हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन के डाइजेस्टर सीरीज में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेम रिएक्शंस को। तो स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग नेम रिएक्शंस, जहां पे हम लोग नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। ये क्योंकि डाइजेस्टर है तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट यहाँ पे रिएक्शंस के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्या कैसे आपके रिएजेंट्स यूज होंगे, कौन से सबस्ट्रेट्स होते हैं और क्या प्रोडक्ट्स के आपके फॉर्मेशंस होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं फार्मा के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो इन्हीं टॉपिक्स से ही आए हुए हैं कि रिएजेंट, सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये टेबल जो भी आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स होने वाली है, हर एक इसमें पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है, जहां पे हम क्या देखते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो इस रिएक्शन को देते हैं। इवन सीवी मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है और कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर रही होती है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होने वाले हैं। यह एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जहां कार्बन कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और जो इंटरमीडिएट होता है वह क्या होता है, कार्बोनाइल इनोलेट आपको देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉस या फिर मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन की, क्योंकि हमने बात की ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जब आप मिक्स्ड एल्डोल की बात करते हैं, यहाँ पे हम दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन्स की बात करेंगे। ये बेस कैटलाइज्ड ये भी होने वाले हैं, प्रोडक्ट यहाँ भी सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट आपका होगा ये एल्डोल रिएक्शन जो है डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स की है, यहाँ पे हमने सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स जब रखे हुए थे। फिर बात आती है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। देखो, यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ये भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स की है। ज्यादातर जो आपकी नेम रिएक्शंस देखने को मिलती हैं वो सब कार्बोनिल कंपाउंड्स की आपके इन एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती हैं। जिसे हम बात करें बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेते हैं कीटोन को और ये जो कीटोन होता है इसको पेरोक्सी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। किसी कीटोन को, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं या फिर क्या होते हैं, हमने बहुत बात किया, ये आपकी स्ट्रेट चेन कीटोन्स भी होते हैं। तो इनको जब रिएक्ट किया जाता है किसी पेरोक्सी एसिड के साथ में, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड लेट्स सपोज हमने एग्जांपल लिया, तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट होता है किसमें, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है और ये एस्टर में कन्वर्ट होते हैं और यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जो कीटोन्स को किसमें कन्वर्ट करता है, एस्टर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। बर्च रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। ये जो बर्च रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं इनकी जो हम बात करें, ये एल्काइंस की रिएक्शंस होती हैं या फिर बेंजीन की रिएक्शन देखने को मिल रही होती है। एल्काइंस में जब हम क्या करते हैं, सोडियम या फिर लिथियम मेटल की रिएक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ट्रांस हाइड्रोजन्स का एडिशन देखने को मिलता है और ये क्या करते हैं, ये आपको ट्रांस एल्कीन प्रोडक्ट देते हैं। अगर बेंजीन में रिएक्शंस कराई जाए तो 1 और 4th पोजीशन पर क्या होते हैं, डाइहाइड्रोबेंजीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो हम बोले ये क्या होती है, ये हमारे पास में रिएजेंट आपका रिएक्टेंट क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्काइन या फिर हमने बोला एल्कीन अगर है तो ये कौन सा केस होगा, बेंजाइन का केस होगा। और इस बेंजाइन के केस में सोडियम या लिथियम मेटल लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, तब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो एल्केन मिलेगा हमको। अगर हमारे पास में केस बेंजीन वाला रहा होगा तो इन पोजीशंस पर 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं, ये हमारे इन कार्बन्स को एल्केन जैसा कह सकते हैं, ये जो 2 कार्बन है ये एल्केन जैसा कन्वर्ट करेगा। या फिर अगर हमने बोला कि हमारे पास में एल्काइन रहा होगा तो वहां पे क्या होता है, ट्रांस मैनर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स के एडिशन देखने को मिलते हैं, ट्रांस हाइड्रोजन के एडिशन हो जाते हैं और ट्रांस एल्कीन हमको प्रोडक्ट मिलता है। यह एक रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको नाम दिया बर्च रिडक्शन रिएक्शन बोला। नेक्स्ट हमारे पास में है बेयर्स रिएजेंट। ये बेयर रिएजेंट क्या होता है, देखो बेयर रिएजेंट आप कुछ नहीं, 1% कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 के सॉल्यूशन को हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। और जब इस बेयर्स रिएजेंट को किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो सिन पोजीशंस पे क्या होते हैं, OH का एडिशन देखने को मिलता है। हमारे पास में अगर ये एल्कीन है तो जो OH लगते हैं वो सेम साइड से, लेट्स सपोज चाहे यहां से दोनों OH लग जाएंगे या फिर इस साइड से 2 OH ग्रुप्स लग जाते हैं और हमको डायऑल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन या फिर एल्कलाइन आप कह सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन भी आया हुआ था जीपैट 2015 में, 1,2 डायऑल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे डायऑल मींस लगातार कार्बन्स में जिन पर डबल बॉन्ड थे वहां पे OH ग्रुप्स लग जाते हैं, सिन मैनर में लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लैंक रिएक्शन की। ये ब्लैंक रिएक्शन क्या होती है? देखो ब्लैंक रिएक्शन में करते क्या है, हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं अपने बेंजीन की रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराई जाती है ZnCl2 के साथ में, तो उस केस में हमको बेंजिल क्लोराइड मिल जाता है। अब ये क्या बात हुई भाई, ये है हमारे पास में क्या, लेट्स सपोज बेंजीन दी गई हुई है और हमने रिएक्शन कराई है फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ में, तो हमने बोला क्या होता है ZnCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमको CH2Cl, ये हमने अगर ZnCl2 लिया होगा तो उस केस में हमको क्या मिलता है, ये हमको बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन पर CH2 और Cl ग्रुप लग जाता है, ये हमारा बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक रिएक्शन और होती है जो हम यहाँ पे अगर क्या यूज किए हुए होते, अगर यहाँ पे यूज किया गया हुआ होता फिनॉल की रिएक्शन कराई गई होती HCHO के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में, तो उस केस में क्या होता, तब वहां पे हमको क्या ग्रुप लग जाते हैं, तब वहां पे हमको CH2OH ग्रुप लगता है फिनॉल में, और वो हमारा क्या रिएक्शन कहलाता है, उस रिएक्शन का नाम होता है लेडरर मैनेज रिएक्शन। तो काफी कुछ सिमिलर जैसी है, बस यहाँ बेंजीन हमने लिया हुआ है, तो ये बेंजाइलेशन रिएक्शन होती है किसकी, बेंजीन की, फॉर्मल्डिहाइड और HCl का यूज करके हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा बाल्स-कीमैन रिएक्शन, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक आ जाती है। बाल्स-कीमैन रिएक्शन की जब आप बात करते हो तो ये आपके डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस हैं, और डायजोनियम सॉल्ट की जब रिएक्शन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस हैं इसमें जब हम बात करते हैं तो यहाँ अगर हम HBF4 माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या मिलता है हमको, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन जाती है, फ्लोरोबेंजीन बन जाती है, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बाल्स-कीमैन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारे डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है। अच्छा इसके अलावा जरा जल्दी से एक रिकैप कीजिए, अगर हम यहाँ पे N2Cl की जो है इसकी रिएक्शन करा दे किसके साथ में, कॉपर हैलाइड के साथ में, CuCl के साथ में करा दे, तब हमको क्या मिल जाता है, तब हमको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, तब हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। और ये रिएक्शन क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। अच्छा अगर हम यहाँ पे क्या यूज कर लें, जरा जल्दी बताइए, अगर हम यहाँ पे कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लेते हैं तो उस केस में हमको क्या मिल जाता है, तब भी हमको क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि कॉपर पाउडर लिया गया था तो ये क्या हो जाती है, गैटरमैन रिएक्शन हो जाती है। अगर यहाँ पे वार्म वाटर डाल दिया जाए तो उस केस में क्या बन जाता है, जरा जल्दी से बता दीजिएगा, फिनॉल बन जाता है। ये सारी रिएक्शंस हमारे N2Cl की होती हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट्स की सारी रिएक्शंस याद करनी है। ये हमारी क्या है, बाल्स-कीमैन रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन हम बना रहे होते हैं, ठीक है ना, फ्लोरोबेंजीन हम लोग यहाँ पे बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास में फ्लोरोबेंजीन बाल्स-कीमैन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आता है बेकमैन रिअरेंजमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से। बेकमैन रिअरेंजमेंट में क्या कर रहे थे हम लोग, जरा जल्दी से याद कीजिए। हमारे पास में एक ऑक्साइम हुआ करता है, इस ऑक्साइम को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हम एसिड के साथ रिएक्ट करा करके इस ऑक्साइम को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइड में कन्वर्ट करते हैं। यह एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यह एक अमाइड में कन्वर्जन इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या बात है, जो माइग्रेशन होता है ग्रुप का वह क्या होता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ जाता है, और कैप्रोलैक्टम की सिंथेसिस भी आप इसी तरह से करते हैं। कैप्रोलैक्टम में क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 7 मेंबर आपकी रिंग यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन पर क्या आ जाता है, नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, ये आपकी कैप्रोलैक्टम रिंग कहलाती है। तो ये क्या किया गया, ये ऐसे ही बनाया गया हुआ है, अमाइड का फॉर्मेशन आपने किया, ऑक्साइम रहा है, ये ऑक्साइम से आपने क्या किया, अमाइड का फॉर्मेशन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन अगेन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में करते क्या है हम लोग, ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं, लाइक फॉर्मल्डिहाइड ले लो या बेंजल्डिहाइड ले लो, तो फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH के साथ में, ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, जब बेस के साथ रिएक्ट कराई जाती हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर हमने बोला HCHO है, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो एक क्या होता है, इसका मोल ऑक्सीडेशन होता है, और एक का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो एक क्या होता है, रिड्यूस होकर के मिथाइल अल्कोहल, और एक मोल क्या होती है, ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कर लेती है। ये क्या हुआ, इसको कैनी-ज़ेरो रिएक्शन बोलते हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एब्सेंट होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उसमें ये हमको देखने को मिलती है। हमने बोला यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है, अच्छा यहाँ पे अगर हम क्या कर देते, बेंजल्डिहाइड ले लेते, तब क्या होता, तब भी एल्डिहाइड ऐसी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भाई यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कार्बन नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम अपना यहाँ भी ये चीज देखने को मिलेगी। NaOH ले लिया, एक मोल क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन, एक मोल के क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बन जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो CH2OH बन जाएगा।
है ना, CH2OH बन जाएगा। ये हमारे पास में क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन हुई है। अच्छा, अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, फिर क्रॉस कैनी-ज़ेरो हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में कैनी-ज़ेरो हुई तो हमने बोला एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, ये बनती है 2 मोल्स आपके इसके, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है एल्डिहाइड की। डिस्प्रोपोर्शनेशन से क्या मतलब है, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से मतलब होता है जब एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। जैसे फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम फॉर्मेट बना, रिडक्शन हुआ तो क्या बना, मिथाइल अल्कोहल बना। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शन एक ही कंपाउंड पर हो रहे हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अगला है क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनी-ज़ेरो से क्या मतलब है कि भाई जब अपन लोगों ने क्या ले लिया है, ऐसी दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले ली है, जब हमने क्या किया है, डिफरेंट एल्डिहाइड ले ली है बेस के साथ, तो अभी भी रिएक्शन होगी, अभी भी क्या होगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना है, लेकिन एल्डिहाइड क्या है, तो डिफरेंट है। अच्छा जी, क्लाइजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो क्लाइजन रीअरेंजमेंट एक पेरीसाइक्लिक कैटेगरी में जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है वहां पे देखने को मिलती है। यह जैसा इसका नाम कह रहा है एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो ये कहां पे देखने को मिलती है, ये एलाइल विनाइल ईथर्स में या फिर एलाइल फिनाइल ईथर्स में देखने को मिलती है, और रीअरेंज होकर के यहाँ पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि यह एक रीअरेंजमेंट है और हमने बोला पेरीसाइक्लिक है, तो या तो ये क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशंस पर होती है या तो थर्मल कंडीशंस पर होती है। और कई बार देखा गया कि अगर हम AlCl3 का यूज करते हैं उस केस में भी ये रिएक्शन आपके देते हैं ये सेम। तो अगर ये सिग्मा ट्रॉपिक है, हमने बोला सिग्मा ट्रॉपिक मतलब पेरीसाइक्लिक कैटेगरी की, सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, टर्निंग देखने को मिल रही है। एलाइल विनाइल ईथर हीट या लेविस एसिड ले लिए तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में ये रीअरेंज हो जाती है। अच्छा, क्लाइजन रीअरेंजमेंट हो गया। अगली क्या है, क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लाइजन श्मिट रिएक्शन है। क्लाइजन श्मिट रिएक्शन क्या होती है, आप इसको कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में आ जाते हैं। अगेन क्या होता है, बेस अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक और एल्डिहाइड कीटोन। एरोमेटिक और एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या किया जाएगा, यहाँ पे एलिफैटिक एल्डिहाइड या एलिफैटिक कीटोन के साथ रिएक्शन किया जाए, उस केस में ये रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है, क्रॉस एल्डोल के जैसा ही है अपना। क्लाइजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी रिएक्शन कराई जाएगी बेस की मीडियम में, तो अल्फा बीटा कीटो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है अगर हमने क्या बोला, एस्टर्स के साथ रिएक्शन कराई है। क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्लीवेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन अगर कराई जाए, क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन में अगर हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएं जिंक अमलगम HCl के साथ में, ZnHg और HCl के साथ में कराते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, हमको हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रिएक्शन है क्योंकि एसिडिक मीडियम में होती है, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में होती है, ये कहलाती है क्या, हमारी क्लीवेंसन रिडक्शन कहलाती है। अच्छा, सेम इसी रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ही है, कार्बोनिल कंपाउंड ही है, लेकिन हमने क्या यूज किया, जिंक, इस बार हम यूज करते हैं हाइड्रोजन NH2NH2। अगर हमने NH2NH2 HCl के साथ NH2NH2 और बेस ले लिया, KOH ले लिया, बेस KOH या फिर NaOH में से कोई एक बेस ले लिया हुआ है, उस केस में भी सेम यही रिएक्शन होती है और ये जो C डबल बॉन्ड हो गया CH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन कहलाती है क्या, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारे पास में क्या है, क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, और ये हमारे पास में क्या होती है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट है इनके रिएजेंट्स याद रखना कि क्या रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगेन 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, यह भी आप हम बात करते हैं तो, और ये भी एक पेरीसाइक्लिक कैटेगरी की रिएक्शन होती है, जो कि क्या देखने को मिलता है, 3 आपका पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर अगर क्या कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो 3 सब्स्टिट्यूशंस पर ही हमको क्या होता है, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, जिसको आप कई बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को कहते हैं। तो ये 1,5 डाइन में रिएक्शन देखने को मिलती है। 1,5 डाइन आप बात करते हैं तो 1,5 डाइन की पोजीशन की, जैसे आप ऐसे बात करो, देखो ये रहा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 1 और 5 पर डाइन है, 3 पर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, लेट्स सपोज OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट होकर के यहाँ पे जो OH था ये आपका OH यहाँ पे लेट्स सपोज लगा हुआ है, और ये पोजीशंस आपकी कुछ यूं हो जाती है, जो कि फर्दर क्योंकि यहाँ पे इन ऑल है तो इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड O हो जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया हुआ है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, कोप रीअरेंजमेंट हुआ करती है।
ये भी एक पेरिसाइक्लिक ही रिएक्शन होती है, को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाएगी। कोप रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक है, थर्ड पोजीशन पे क्या हुआ, ये चीजें चेंज हो रही, 1 2 3 थी तो ये 3 पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ चुका था, इसलिए हमने इसको बोला 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोली गई है, और ये कोप रिएक्शन हो जाती है। कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, दो एरोमेटिक रिंग्स को कपल करते हैं। अब ये कैसे होगी, जैसे फिटिक रिएक्शन आपकी आती है, या फिर हम बोले कॉपर PdBSO4 कैटलिस्ट के साथ में दो बाई एराइल कंपाउंड्स में बनाते हैं, एल्किल हैलाइड थी, एराइल हैलाइड थी, हैलोजन हटाया और दोनों रिंग्स को क्या किया, आपस में कपल कर दिया हुआ है। कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती है। अब ये हमारी रिएक्शन कहां से, अगर स्टार्टिंग से देखें तो एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां से रिएक्शन आप कह सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल अगर बात करें तो एसिड जो होते हैं इनको पहले एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं SOCl2 के साथ में, देन फर्दर इनको क्या करते हैं, एजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, N3H के साथ में रिएक्शन करा के, जिसको आप हाइड्रोजनिक एसिड बोलते हैं, N3H के साथ रिएक्शन करा करके एजाइड में बना लेते हैं, और एजाइड से ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एसिल एजाइड की रिएक्शन है, जब हीट करते हैं तो आइसोसाइनेट बनाते हैं, आइसोसाइनेट बनाते हैं, और ये हमारी क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है एसिल एजाइड का, किसमें, आइसोसाइनेट्स में। डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस रिएक्शन पूरी बात करें तो ये आपकी, या फिर डार्जन रिएक्शन बोले, यहां पे क्या होता है, हमको एपॉक्सी रिंग देखने को मिलता है, और इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली इसमें हम रिएक्शन कराते हैं ऐसे एस्टर्स की जिनमें क्या होता है, अल्फा पोजीशंस पर हैलोजन लगे हुए होते हैं। तो अगर अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन कराई जाए किसके साथ में, किसके साथ में रिएक्शन कराई जाए, एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ में, तो हमको एक एपॉक्सी रिंग देखने को मिलता है। यह क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में एक एपॉक्सी रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और रिएक्शन होता है जहां पे एपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइक्लिक आपका ईथर फॉर्मेशन होता है, ये आपका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस रिएक्शन में। ये हमारे पास में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हमने यहाँ बात करी हुई है, सारा एक क्विक रिकॉल हमने किया। अच्छा आइए देखते हैं इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा गया हुआ है, इनकरेक्ट लिखा गया हुआ है, जरा देखते हैं। सोन बाई एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन को शो करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये तो सही बात लिखी गई हुई है। ऐसी कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करते हैं, सही भाई। डाइल्यूट एल्कली एक्ट एज ए कैटलिस्ट, हाँ जी, तो ये बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, तो ये पॉइंट भी सही है, बेस कंडीशन में होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी अपना क्या है, सही है। लॉन्ग चेन अल्कोहल फॉर्म, देखो अल्कोहल बनता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी आपको होते हैं, तो ये अपना लॉन्ग चेन अल्कोहल, ये हमारे करेक्ट आंसर को तो यहां पे नहीं बता रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। लॉन्ग चेन अल्कोहल फॉर्मेशन होगा ना, ये 100% ट्रू तो नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का बाद में आप डिहाइड्रेशन करके केवल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर हमारा नहीं माना जाएगा। इंटरमीडिएट इन द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। एल्काइलेटेड अल्फा कीटो एस्टर्स होते हैं, इनोलेट आयन होता है, टेट्रालोन सल्फोनिक एसिड, ये तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, ज़ंथेट इंटरमीडिएट ये सब तो यूज ही नहीं किया भाई, ये क्या हो गया अपना इनोलेट, यहाँ पे आयन हो गया। इवन सीबी मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, तो हाँ जी बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। द कैटलिस्ट यूज्ड बाय क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जो क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन है जहां पे कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या कैटलिस्ट यूज किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो कैटलिस्ट होता है इसका काम होता है रिडक्शन रिएक्शंस कराना, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है कहां पे, अल्कोहल्स में, तो ये तो यहाँ पे यूज नहीं होने वाला। H2PD ये काम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना, इसका काम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना, कहां पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये कराएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन्स जहां पे है
उन केसेस में ये रिएक्शन कराते हैं और हाइड्रोजन एडिशन कराते हैं, तो यहां पे ये भी नहीं हो सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, तो ये केवच नहीं हो सकता है। जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, हाँ जी यही होता है जो क्या करता है यहाँ पे रिएक्शन होता है, यही हमारा रिएजेंट होता है क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन का। तो हाँ जी डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl का यूज करते हैं हम लोग क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर विनेगर रिएक्शन यूजेस डैश फॉर इपॉक्सीडेशन। जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हम इपॉक्सीडेशन नहीं एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, क्या यूज करेंगे, KMnO4 का यूज करेंगे, H2O2 का यूज करेंगे, CrO3 का यूज करेंगे, या फिर परऑक्सीबेंजोइक एसिड का यूज करेंगे। सो देखो यहां जो आपके पास रिएक्शन है कीटोन्स का कन्वर्जन होता है, एस्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, और इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, परऑक्सी एसिड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ परऑक्सीबेंजोइक एसिड डी ऑप्शन में दिया गया हुआ है, हाँ जी जो परऑक्सीबेंजोइक एसिड हो जाएगी ये ही क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखो हमने सारे रिएक्शंस यहाँ पे जो भी रिकॉल किए हैं इन सभी के जो आपको पता है ट्रिक्स न्यूमोनिक्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा वो जो प्लेलिस्ट है वो यहीं पास ही आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। लेकिन जिन लोगों को ये रेम रिएक्शन की ट्रिक्स याद हैं वो लोग कमेंट सेक्शन पे बिना ट्रिक्स हर एक रिएक्शन की मेंशन किए हुए जाएंगे नहीं, सब आप लोग यहाँ पे रिकॉल कराएंगे, हर एक नेम रिएक्शन की ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करेंगे, आप सभी लोगों को करना है ये चीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास में, डी आंसर हो गया है इसका, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक कीटोन टू रिंग एक्सपेंडेड साइक्लिक एस्टर टेक्स प्लेस बाय, जो कन्वर्जन होता है साइक्लिक कीटोन का रिंग एक्सपेंडेड साइक्लिक एस्टर में, उसमें बताना है आपको क्या देखने को मिलता है, क्या और कौन सा रिएक्शन है ये, विल-जेरॉट रीअरेंजमेंट है, माइकल रीअरेंजमेंट है, लॉसन रीअरेंजमेंट है, या फिर बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। सो कीटोन को साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं, बेसिकली कीटोन कन्वर्ट हो रहा है एस्टर्स में, रिएक्शन का नाम क्या हो गया भाई, परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है, और ये डी ऑप्शन में चुपचाप बैठा हुआ है हमारा बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन को करने वाला है। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट हो जाएगा। इंसर्शन ऑफ एन ऑक्सीजन इन अ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म एन एस्टर इज नोन एज, कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन का इंसर्शन कराना, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी ये जरा बताइएगा, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन कहलाएगी, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन कहलाएगी, प्रेवोस्ट ऑक्सीडेशन कहलाएगी, या फिर लॉसन रीअरेंजमेंट कहलाएगी। भाई ये क्या है, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाना है, यही तो होती है जो आपका क्या करती है कीटोन से एस्टर में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बेयर-विल्गर रिएक्शन रिएक्टेंट इज, जो बेयर-विल्गर रिएक्शन होता है उसका जो रिएक्टेंट होता है वह क्या होता है, ये आपका होगा एस्टर, तो आपका प्रोडक्ट बनता है, ये क्या होता है भाई, ये अपना प्रोडक्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं कीटोन की, कैसा भी कीटोन हो, साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, ये क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट हुआ करते हैं, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए हमारा क्या रिएजेंट यूज किया जा रहा है, देखो एल्काइन है, एल्काइन में हमने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजनेशन कराया है, सोडियम या फिर लिथियम मेटल लिक्विड अमोनिया में जब ये कराया गया हुआ होगा तो क्या हुआ है, ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले हैं, एक हाइड्रोजन देखो यहां आपका लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से, एक अपवर्ड डायरेक्शन से, ये क्या है ट्रांस हाइड्रोजनेशन हुआ है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, बर्च रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। बर्च रिडक्शन रिएक्शन का नाम हो गया, और बर्च रिडक्शन रिएक्शन जो होती है ये हमने बोला सोडियम या फिर लिथियम मेटल की प्रेजेंस में, सोडियम या लिथियम मेटल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया में क्या होती है, ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये अपना ए ऑप्शन में देखो ये चीज दिया गया हुआ है। अच्छा यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C है और हमने यहाँ पे अगर इसको PDBSO4 के साथ रिएक्शन कराई तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमारे पास में PDBSO4 होता है, PDBSO4 होता है, ये क्या करता है सिस एडिशन कराता है हाइड्रोजन का, या तो ऐसे हाइड्रोजन ऐड करा देगा या तो क्या करेगा इधर से दोनों हाइड्रोजन ऐड कराएगा, जबकि Na लिक्विड अमोनिया में ट्रांस एडिशन करता है हाइड्रोजन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
By heating benzene with formaldehyde solution and HCl in presence of anhydrous zinc chloride, आपके पास में बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन करी है आपने किसके साथ में, HCl और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, HCHO के साथ में रिएक्शन कराई, तो आपको क्या प्रोडक्ट दिख रहा है, क्या प्रोडक्ट मिला, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराई तो आपको बेंजिल क्लोराइड, ये अपने पास में क्या है, बेंजिल क्लोराइड बन रहा है, CH2Cl बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो यही तो हमारी क्या होती है, ब्लैंक रिएक्शन आती है, यही हमारी क्या होती है, ब्लैंक रिएक्शन होती है। विटिक रिएक्शन जो होती है ये किसके लिए होती है, ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के लिए होती है जो एल्कीन प्रोडक्ट देती है। फिटिक रिएक्शन क्या होती है, ये हमारी बाइएराइल कंपाउंड्स को फ्यूज आपका कपलिंग कराती है। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स की कपलिंग करके एल्केन बनाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक रिएक्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लैंक रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैच करना है, जरा जल्दी बताइए। डायल सेंटर रिएक्शन ये हमारी कहां पे यूज की जाएगी, डायल सेंटर रिएक्शन एक पेरीसाइक्लिक कैटेगरी की रिएक्शन होती है, तो इसका तो हो गया अपने पास में एस ऑप्शन। बेकमैन अरेंजमेंट क्या होता है, ये आपका जो कीटोक्साइम होती है इसको अमाइड में कन्वर्जन करता है एसिडिक कंडीशन में, तो ये अपनी रिएक्शन होती है ऑक्साइम्स की। ऑक्साइम्स कहां, ये दिया गया हुआ है, तो सेकंड में अपना क्यू हो गया। क्लाइजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लाइजन रीअरेंजमेंट क्या होती है, ऑर्थो, अच्छा ये ठीक है, एलाइल फिनॉल हमने बोला, एलाइल विनाइल ईथर या फिर एलाइल फिनाइल ईथर की रिएक्शन है, तो ये हमारे पास में ठीक है, आर लगा दो यहाँ पे। और एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती है, तो ये हमारा पी लग गया। तो SQRP हमारा देखो कहां है, SQRP पहले ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बाकी तो सारे क्या है, इनकरेक्ट हो गए। ए ऑप्शन में SQRP मिल रहा है, हाँ जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे इनकी मैचिंग हो जाएगी। इन द बेकमैन रिअरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, जो बेकमैन रिअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे। सो बेकमैन रिअरेंजमेंट में हमारे पास में क्या है, ऑक्साइम है, और इस ऑक्साइम की रिएक्शन कराई किसके साथ में, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है, अमाइड बनता है। तो प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा, अमाइड हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बाय रिएक्शन ऑफ कीटोऑक्साइम विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड के साथ कीटोऑक्साइम की रिएक्शन एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड दे रहा है। रिएक्शन क्या है, कर्टियस रीअरेंजमेंट डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे चीज नहीं आनी, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। बेकमैन रिअरेंजमेंट, अरे बस ये देखो मिल गया हुआ है ना, बी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बेकमैन रिअरेंजमेंट रिएक्शन ये आपकी देखने को मिलेगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोऑक्साइम इज डिटरमाइंड बाय, कीटोऑक्साइम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वह कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब ऑक्साइम की बात है तो बेकमैन रिअरेंजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पॉन्ड्रॉफ रिडक्शन ये किसके लिए होती है, ये हमारे कीटोन्स के लिए होती है, जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं एल्यूमिनियम आइसो एल्कोक्साइड की हेल्प से। बेकमैन रिअरेंजमेंट, हाँ जी, बस ये बी ऑप्शन में हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। Which of the following rearrangement involves migration of a group from carbon to electron deficient nitrogen? कार्बन से ग्रुप का किसमें कन्वर्जन, किसमें माइग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन से। और कार्बन से जब जा क्या रहा है, एल्काइल ग्रुप जा रहा है, और कार्बन पर ऑक्सीजन आ रहा होगा, नाइट्रोजन पर एल्किल ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहे हैं, अमाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये जो डी ऑप्शन दिया गया हुआ यही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट के लिए क्या फॉल्स स्टेटमेंट है ये फाइंड आउट करना है। कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स लिखा गया हुआ है। बेकमैन में ऑक्साइम का कन्वर्जन होता है अमाइड में, तो पहला ही क्या है, ये गलत लिखा गया हुआ है, आपसे फॉल्स ही पूछा जा रहा है। एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम को सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कन्वर्ट करता है। ग्रुप एंटी होता है जो OH से वो माइग्रेट करता है कार्बन, आपका कार्बन से नाइट्रोजन में। रीअरेंजमेंट अगर करता है कहां, एसिड की प्रेजेंस में। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ए ऑप्शन ही क्या है हमारा यहाँ पे गलत हो जा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, जो कैप्रोलैक्टम होता है वह कहां से बनता है।
कैप्रोलैक्टम का जो फॉर्मेशन है वो कहां से देखने को मिलता है? बेकमैन अरेंजमेंट से देखने को मिलता है, बेकमैन अरेंजमेंट से देखने को मिलता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से, विटिग रिएक्शन से। हमने बोला जो कैप्रोलैक्टम है वो क्या होता है? साइक्लिक अमाइड होता है, और अमाइड का फॉर्मेशन ऑक्साइम से हम करते हैं। और ये कहां पे देखने को मिलता है? ये होता है हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ये चीज देखने को मिल रही होती है। तो हाँ जी, ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पे हमारा? करेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। अगर हमारे पास में क्या है? अगर हमारे पास में ऑक्साइम है तो ये लो सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन लगा दिया हमने, एन लगा दिया, यहाँ OH कर दिया हुआ है, यहाँ लोन पेयर होगा। ये हमारे पास में क्या है? ऑक्साइम है, इसका इसमें कन्वर्जन कर देते हैं हम, 7 मेंबर की रिंग बना देते हैं। 7 मेंबर की रिंग, जहां यहाँ नाइट्रोजन आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड O आ जाता है, कैप्रोलैक्टम रिंग बना देते हैं। कैप्रोलैक्टम रिंग बन जाती है, और यही क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। डिटरमिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड द रीजन। असर्शन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो होते हैं ये दोनों कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स है, ना तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, तो ये क्या जाएंगे? कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जाएंगे। ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं उनका क्या होता है? ऐसी एल्डिहाइड्स का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है। जबकि एसिटल्डिहाइड और फेनएसिटल्डिहाइड जो होती है उनके पास में एल्डोल कंडेंसेशन जाते हैं। देखो फेनएसिटल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और एसिटल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो दोनों क्या जाते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। जी हाँ बिल्कुल यही बात है एल्डोल के लिए। एल्डिहाइड जो होता है वो कैनी-ज़ेरो और एल्डोल दोनों जा सकता है, जबकि जो कीटोन्स होता है वह केवल कैनी-ज़ेरो जाता है। देखो कीटोन्स के पास तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि वो तो दो कार्बन की चेन्स के बीच में सी डबल बॉन्ड हो वहां पे प्रेजेंट होता है। तो वहां जो कैनी-ज़ेरो है, कैनी-ज़ेरो तो एल्डिहाइड्स में देखने को मिलता है, नहीं होती है, तो कीटोन्स तो कैनी-ज़ेरो जाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? रॉन्ग है। रीजन हमारा फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। तो असर्शन तो ट्रू है, ए ट्रू है, लेकिन आर क्या है? फॉल्स है। ये ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी स्टेटमेंट ही क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। Which of the following is the name reaction of the given reaction? इसका क्या नेम रिएक्शन है? जरा देखो, यहाँ हमारे पास में विनाइल और यहाँ एलाइल क्या दिया गया है? ईथर है। तो या तो ये क्या है? फोटोकेमिकल या फिर लेविस एसिड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया आपने? अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में यह क्या है? एक पेरीसाइक्लिक में सिग्मा ट्रॉपिक कैसी हुई है? सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और अगर ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो यह कहां पे आएगी? ये आएगी अपनी कौन सी? एलाइल। ये हमारी विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है एलाइल ग्रुप। तो एलाइल विनाइल ईथर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्शन है क्लाइजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी है? क्लाइजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। डी स्टेटमेंट, डी ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। The catalyst used क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, H2PD का, KOH का नहीं भाई, जिंक HCl, ZnHg HCl का, ZnHg और HCl का यूज किया जाता है। डी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? करेक्ट हो जा रहा है। कैटलिस्ट यूज किया जाता है क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जामिनेशंस में। जिंक मरकरी अमलगम का यूज करते हैं। हाँ जी, ए ऑप्शन ही क्या है हमारा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। ZnHg और HCl का यूज करते हैं क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होती है किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में, मिथिलीन ग्रुप में। नेम द रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू द करेस्पॉन्डिंग मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप क्या होता है? इसको बोला जाता है मिथिलीन ग्रुप। CO2 ग्रुप था, है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं CH2 में। ये जो है इसमें अमलगमेटेड जिंक और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड यूज किया गया हुआ है। तो यहाँ पे ZnHg HCl यूज किया गया हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इसका क्या नाम होगा? ये रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीवेंसन है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये मीरविन पोंड्रोफ-विरलिक किसके लिए हुआ करती है? ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है अल्कोहल। कीटोन को रिड्यूस करो अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसो एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये हमारा मीरविन पोंड्रोफ-विरली, ये पूरा एक ही रिएक्शन है, मीरविन पोंड्रोफ-विरली रिडक्शन रिएक्शन, MPV बोलते हैं। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे?
राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन इन विच कन्वर्ट्स 1,5 डाइन टू एन आइसोमेरिक 1,5 डाइन। 1,5 डाइन आइसोमेरिक 1,5 डाइन में कन्वर्ट करता है। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। ये कुछ और नहीं, कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कौन सी है भाई? कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? देखो हुआ क्या है, हुआ कुछ ऐसा है, ये एसाइक्लिक रिंग थी, इधर साइक्लिक बन गया है और 1,5 डाइन है। क्या है जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6, थर्ड पर क्या था? सब्स्टिट्यूशन था। अभी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1,5 डाइन में मूव कर रही है। तो ये रिएक्शन देखो, सिर्फ आपको वर्डिंग और लैंग्वेज पकड़नी है। ये रिएक्शन क्या हुई है भाई? ये भी कोप रीअरेंजमेंट हो जा रहा है। सी ऑप्शन कोप रीअरेंजमेंट क्या हो गया? ये भी हमारा 1,5 डाइन किसमें कन्वर्ट कर रही है? 1,5 डाइन में। तो ये हमारा कोप रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इन विच रीअरेंजमेंट रिएक्शन आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड, कहां पे आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है? कर्टियस रीअरेंजमेंट में, हाँ जी, यहां होता है एजाइड का रिएक्शन। एजाइड किसमें करता है? कन्वर्ट होता है, रीअरेंज होता है आइसोसाइनेट में। लॉसेन रीअरेंजमेंट, हाँ जी, लॉसेन रीअरेंजमेंट में भी ये चीज होती है। तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जिसको हम बोथ ए एंड बी बोल रहे हैं, ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एपॉक्सी रिंग प्रिपेयर की जाएगी कौन से रिएक्शन से? डीसीसी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या होता है? ये तो ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का, या फिर हमारे पास में अगर क्या है कार्बोनिल कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करेंगे अगर अल्कोहल की, तो यहाँ पे एपॉक्सी रिंग नहीं। एपॉक्सी रिंग किससे बनती है? डार्जन से ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस से बनती है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। प्रेवोस्ट रिएक्शन नहीं, डार्जन से ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस, हाँ जी, ये दिया हुआ है, सी ऑप्शन में है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो एस्टर विद एन एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और अल्फा बीटा एपॉक्सी कार्बोक्सिलिक एस्टर बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? वेल्जरॉट रीअरेंजमेंट है, बैमफोर्ड स्टीवन होता है। ये क्या है? पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजोन्स की रिएक्शन होती है और एल्कीन में कन्वर्जन होता है यहाँ पे बेस की प्रेजेंस से। डार्जन से ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस रिएक्शन है, हाँ जी, ये क्या होती है? डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस होती है। बेयर विलेजर में क्या होता है भाई? यहाँ पे तो कीटोन किसमें ऑक्सीडाइज कर जाता है? एस्टर में, पेरोक्सी एसिड की हेल्प से। तो अपना यहाँ पे डार्जन से ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये थे डियर आपके डाइजेस्टर 1 नेम रिएक्शन से, जहां पे हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं इस पर्टिकुलर इतने रिएक्शंस में, वो हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं और साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन किया है हमारे सारे नेम रिएक्शंस का फर्स्ट पार्ट में। अभी इसके 2 पार्ट में हम लोग और बात करेंगे जो अदर नेम रिएक्शंस हैं उनके भी। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तब तक आप लोग इन सारे नेम रिएक्शन के ट्रिक्स मुझे बताएंगे। थैंक यू ऑल।